हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 जो कि फीफो और वेटेज दोनों मेथड से करना है। सर क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले बेटा क्वेश्चन के टूट पड़ते हैं क्योंकि 1 और 2 हमने देखा है, 3 ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। सर सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है, द स्टॉक ऑफ मटीरियल इन हैंड कभी दिया गया है सर 1 अप्रैल 2000 क्या दिए गए 14 को 400 यूनिट 50 पर यूनिट दिया गया। द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड इशू वेर द रिकॉर्डेड प्रिपेयर स्टॉक लेजर ऑफ फीफो मेथड और वेटेज एवरेज मेथड से करना है। तो सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है सर 400 यूनिट, कितना दिया गया है सर 50 पर यूनिट दिया गया। तो सबसे पहले सर यहाँ पर आ जाएगा 1 मार्च 2000 क्या आ जाएगा सर 14, कितना दिया गया है 400 यूनिट, रेट कितना दिया गया है 50। तो सर 5 4 जा कितना होता है 20 और कितना आ जाएगा सर अपने को 20,000 आपको आ जाएगा। पता चला सर 400 यूनिट 50 दिया गया है तो कितना आ जाएगा सर अपने को 5 4 जा 20 और कितना 0 1 2 3। तो यहाँ पर 1 2 3, अरे नहीं आया तो कैलसी है ही आपके पास, कितना आ जाएगा सर 20,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर? ओपनिंग स्टॉक आया तो सर ये ओपनिंग स्टॉक इधर थोड़ी आता है, हमको आपको पता है। तो बेटा ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो सबसे पहले क्या लिखते हैं ओपनिंग, और सबसे पहले यहाँ पर लिखना बेटा कितना यूनिट दिया गया 4000 यूनिट, कितना दिया गया 50। तो 5 4 जा कितना होता है 20 और कितना आया सर, तो 3 0 आ गया 1 2 3, तो कितना आया सर अपने को 20,000 रुपीज़ अपने को क्या हो गया आ गया। किसका मिला सर? ये ओपनिंग मिला। बेटा ओपनिंग हमेशा यहाँ पर आता है, जानबूझ के वहाँ पर लिखा क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में ओपनिंग वहाँ पर लिखना नहीं है, डायरेक्ट ओपनिंग यहाँ पर आ जाएगा। सर हो गया तो इसको क्या करो सर अंडरलाइन कर दो, यहाँ पर हो गया तो इसको क्या करो सर अंडरलाइन कर दो। यहाँ पर ओपनिंग हो गया। ओपनिंग के बाद सर आगे क्या दिया गया है, ये सबसे पहले परचेज। बेटा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दी गई। तो सबसे पहले सर वापिस से 2 4 2014 को 100 यूनिट परचेज कर रहे, रेट है 55, तो 100 यूनिट परचेज कर रहे तो यहाँ पर आ जाएगा सर 2 4 2014 को 100 यूनिट परचेज कर रहे, रेट कितना दिया गया है सर 55 मेरे को दिया गया। 100 यूनिट परचेज कर रहे थे, रेट दिया गया है सर 55। तो सर सिंपल है ना, ये 5500 कैसे, अरे बेटा ये 55 है, 55 मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो 55 के पीछे 2 0 लगा दो। तो अपने पास कितना यूनिट है सर, सबसे पहले 400 यूनिट 50 20,000 आ जाएगा सर यहाँ पर। उसके बाद सर ये आ जाएगा 100 55 कितना आ जाएगा सर आपके लिए 5,500 रुपीज़ आपके पास आ जाएगा। 5,500 आ गया सर। हो गया, इसको क्या करो पेंसिल से क्या करो इसके नीचे एक अंडरलाइन कर दो। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं सर, ये सेकंड भी हो गया। अभी 10 मार्च को 6 मार्च को हम क्या कर रहे हैं सर इशू का मतलब क्या होता है सर सेल करें। इशू का मतलब क्या होता है सेल्स। कितना सेल करना है सर 400 यूनिट। सर रेट तो दिया गया नहीं, अरे रेट दिया होता तो भी कोई काम नहीं है इसका। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखो सर 6 मार्च, तो यहाँ पर सर इशू कर रहे हैं मतलब सेल्स, तो मैं ब्लैक कलर की पेन से लिखता हूँ 6 मार्च 2014। सर कितना हम सेल कर रहे हैं सर 400 यूनिट। सर अपने पास 400 है, हाँ बेटा ये ओपनिंग वाला 400 वर्जन 50 कितना आ गया सर 20,000 अपने लिए आ गया सर। बैलेंस कितना बचा 400 था, 400 बेच दिया, बचा कितना सर 100, रेट है 55, तो कितना आ गया सर 5,500 रुपीज़ अपने को आ गया। क्लियर है? ये हो गया, इसको क्या करो सर अंडरलाइन कर दो। सर ऐसा क्यों लिखा रहे बेटा, सिंपल है ना, अपने पास 400 था 100 था, 400 बेचने बोला तो 400 को बेच दिया, रेट है 50, तो बैलेंस कितना बचा 400 था, 400 को तो हमने क्या कर दिया बेच दिया, बचा कितना सर खाली 100 बचा। क्लियर है? तो 100 रेट है 55, तो 5,500 रुपीज़ आ गया। वापिस से देखो अभी क्या बोल रहे हैं सर 10 मार्च को 10 अप्रैल को हम क्या कर रहे हैं सर परचेस कर रहे हैं। ये अप्रैल है, यहाँ पर लिख देता हूँ अप्रैल, मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली। 10 अप्रैल को हम क्या कर रहे थे परचेस कर रहे थे, कितना यूनिट है सर 600, रेट है 60। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 10 अप्रैल, तो यहाँ पर लिखो सर 10 अप्रैल। अप्रैल मतलब कौन सा महीना है सर 4 अप्रैल 2014। कितना यूनिट परचेस कर रहे थे 600, रेट दिया गया 60। 6 6 कितना होता है 36 और कितना आ गया सर 2 0 आ गया। पता चला 6 6 कितना होता है 36 और सॉरी एक और 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 1 2 3 0, कितना आ जाएगा सर 36,000 आ जाएगा। तो बैलेंस सर सबसे पहले अपने पास 100 यूनिट
रेट है 55 तो कितना है 5500 5500 और ये कितना आया सर अपने पास 60 यूनिट रेट 600 यूनिट रेट है 60 तो कितना आया सर 36,000 रुपीज़ अपने पास आ गया। चलो सर ये भी हो गया, इसको क्या करो सर यहाँ पर एक अंडरलाइन कर दो, क्लियर है। चलो सर ये भी हो गया। आगे सर ये थोड़ा बड़ा सम दिया गया, क्लियर। एज अ कंपेरेटिव जो हमने 2 सम किए उसकी कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा सम है सर। 10 तारीख हो गई, 10 के बाद क्या है सर 13 अप्रैल को क्या कर रहे हैं सर हम 500 यूनिट क्या कर रहे हैं सर बेच रहे हैं सर 13 अप्रैल। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखो सर 13 अप्रैल, तो यहाँ पर 13 अप्रैल सर 500 यूनिट बेचना है तो सबसे पहले अपने पास कितना है 100, तो सबसे पहले 100 को बेच दो। रेट है सर 55 तो कितना आ गया सर 5500 आ गया। सर 500 बेचना है तो 600 में से क्या करेंगे सर हम 400 और बेच देंगे। समझ में आया कैसे? अरे टोटल हमें कितना बेचना है सर, टोटल बेचना है 500 यूनिट, पर अपने पास 500 रेडी नहीं है। सबसे पहले 100 था तो 100 को बेच दो, उसके बाद 500, टोटल 500 बेचना ना। 600 में से 400 को क्या करेंगे, मतलब ये 100 तो पूरा बेच दिया, 600 में से 400 को बेच देंगे। रेट कितना है सर 60, तो यहाँ पर आ गया 400 मल्टीप्लाई बाय 600 कितना आ गया सर 24,000 आया। सर बैलेंस कितना बचा सर 600 में से 400 बेच दिया, बचा कितना सर 200। रेट कितना है 60, तो 6 2 कितना आ गया 12,000 रुपीज़ अपने पास आ गया। क्लियर है सर, ये हो गया। इसके नीचे क्या करो सर पेंसिल से क्या कर दो सर एक अंडरलाइन कर दो सर, ये भी हो गया। 13 तारीख भी खत्म हो गई। 13 के बाद है 20 को क्या कर रहे हैं सर हम परचेस कर रहे हैं। कितना परचेस कर रहे हैं सर 500 यूनिट, रेट दिया गया है 65, तो 20 तारीख को तो यहाँ पर लिखो सर 20/4/2014 सर 500 यूनिट परचेस करें। रेट दिया गया है 65, 500 यूनिट रेट दिया गया है सर 65 दिया गया है, तो करना कुछ नहीं है सर 500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट है सर 65 कितना आ जाएगा सर 32,500 रुपीज़ आपको आ जाएगा। सर अभी करना क्या है दोनों बेटा, ये सबसे पहले क्या था अपने पास 200 यूनिट 60 12,000 ये था, क्योंकि 600 में से 400 बेच दिया बचा 200 और ये आ गया 500 यूनिट। रेट है 65 कितना आ गया सर 32,500 रुपीज़ आ गया। सर हो गया। इसके नीचे क्या करो सर अंडरलाइन कर दो। क्लियर है, चलो सर अंडरलाइन कर दिया मैंने। यहाँ पर आगे बढ़ते सर, अभी क्या बोल रहे हैं ये हो गया सर 25/4 को हम क्या कर रहे हैं सर इशू 600 यूनिट क्या करना है बेचना है, तो यहाँ पर लिखो सर 25/4/2014 सर 600 यूनिट बेचना है। अपने पास 600 रेडी नहीं है, सबसे पहले पास अपने पास 200 है, तो सबसे पहले 200 को बेचो। रेट है 60 12,000 सर 600 बेचना है तो 500 में से कितना बेचना पड़ेगा सर 400, क्योंकि तभी जाके क्या होगा टोटल 600 बेचना है ना, तो हो गया ना सर 200 और ये 400। देखो 500 बेचना था 100 और 400 हो गया 500, 200 और 400 हो गया 600। सर ये जो 200 तो खत्म हो गया यहाँ पर, ये जो 500 में से हम 400 बेच रहे हैं उसका रेट कितना दिया गया है सर 65 है, तो 65 मल्टीप्लाई बाय 400 कितना आ गया सर 26,000 आ गया। सर बचा कितना, अरे 500 200 तो 200 चला गया, 500 में से 400 गया, बचा कितना 100। रेट कितना दिया गया 65, तो कितना आएगा 6,500 रुपीज़ अपने को आ जाएगा। क्लियर है, डन बेटा, सिंपल ही है ना। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ कि सब ऊपर से जा रहा है। सर ये 25/4 भी हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे थे सर 10/5 क्या कर रहे थे परचेस कर रहे थे। यहाँ पर आ जाओ सर 10/5 को क्या कर रहे परचेस कर रहे। कितना परचेस कर रहे हैं सर 800 यूनिट, रेट दिया गया है 70। क्लियर है, 10/5 तो यहाँ पर लिखो सर 10/5/2000 सर 800 यूनिट रेट दिया गया है सर 70। देखो 800 यूनिट था, रेट दिया गया है सर 70, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं 800 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 70 करो, कितना आ जाएगा सर 56,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। तो सर बैलेंस की बात करें 200 था 200 बेच दिया, 500 में से 400 बेचा बचा 100, तो ये 100 वापिस से लिखो 65 कितना आ जाएगा सर 6,500 और ये आ जाएगा 800 यूनिट, रेट दिया गया 70, तो कितना आ जाएगा सर 56,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। सर हो गया। इसके नीचे क्या करो सर पेंसिल से क्या कर दो अंडरलाइन कर दो। चलो मैं भी देखो
जैसे जैसे होते जा रहा है बेटा वैसे वैसे अंडरलाइन करते जाना है। क्लियर? ऐसा सोचना नहीं है नहीं करना, हमको तो नहीं करेंगे यार, हम तो लास्ट में करेंगे। लास्ट में करोगे तो फिर लास्ट में ही रह जाओगे। यहाँ पर आते हैं सर 15, 12 और 13 को क्या करें, 500 और 200 बेच रहे थे। यहाँ पर 12, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 12/5/2014 को। सर पहले कितना बेच रहे थे सर, सबसे पहले हमें बेचना है 500 यूनिट। तो यहाँ पर आता है सर 500 यूनिट हमें क्या करना है, बेचना है। पर अपने पास 500 है नहीं, अपने पास पहले 100 है। 100/65 कितना आ जाएगा, 6500। सर अभी 500 बेचना था तो और कितना बेचेंगे सर, 400। 800 में से 400 बेचेंगे, रेट कितना दिया गया 70। तो 400 मल्टीप्लाई बाई रेट है सर 70, कितना आ जाएगा 28,000 आ जाएगा। सर बचेगा कितना सर, ये 100 तो 100 पूरा हमने क्या कर दिया, बेच दिया। 800 में से 400 गया, बचेगा कितना 400, रेट है सर 70, कितना आ जाएगा सर 28,000 आ जाएगा, क्योंकि सेम ही आएगा ना। 400 400 गया, बचा 400, रेट है तो आंसर भी क्या आने वाला है सर, सेम ही आपको आंसर आने वाला है। क्लियर है सर? ये भी हो गया, 12 तारीख भी क्या हो गई, खत्म हो गई। चलो सर आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद क्या बोल रहे हैं सर, अभी 13 को 200 यूनिट क्या करे, बेच रहे। तो यहाँ पर आ जाओ सर 13/5/2014। सर 200 यूनिट सेल करना है, अपने पास 400 है, 400 में से सर 200 बेच दो, रेट है सर 70। 7 2 कितना होगा सर 14,000 आपको आ जाएगा। सर बचेगा कितना सर, 400 था, 200 बेच दिया, बचा 200, रेट है सर 70, कितना आ जाएगा सर 14,000 आपको रेट आ जाएगा। क्लियर है? हो गया सर। इसको भी क्या करो सर, अंडरलाइन करके क्या करो सर, आगे बढ़ो। अंडरलाइन करके क्या करो सर, आगे बढ़ना। क्लियर है? डन सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्लियर है? डन। आगे क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पर परचेस, कितना परचेस कर रहे हैं सर, 500 यूनिट 15/5 को, रेट है सर 75। तो यहाँ पर आ जाएगा 15/5 500 यूनिट, रेट है सर 75। तो करना कुछ नहीं, 500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 75 करो सर, 37,500 आ गया। तो यहाँ पर सर कितना बचा, बैलेंस की बात करें तो सबसे पहले ये 200, 400 था, 200 बेच दिया, 200 14,000। और यहाँ पर कितना आ गया सर 500 यूनिट, और रेट कितना दिया गया है सर 75। तो 75 करो, कितना आ जाएगा सर अपने को 37,500 रुपीज़ अपने पास आ गया। क्लियर है? डन सर। ये हो गया, इसके नीचे क्या करो, अंडरलाइन। उसके बाद तो सर 200 बेचना है, कोई बात नहीं, बेच देते। सबसे पहले सर इसके नीचे हो गया, इसके नीचे क्या कर दो सर, अंडरलाइन कर दो। मतलब 15/5 भी खत्म हो गया। उसके बाद क्या आता है सर 12/6 कितना इशू कर रहे हैं सर, 400 यूनिट। तो यहाँ पर लिखो सर 12/6, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 12/6/2014। सर 400 यूनिट बेचना है, अपने पास 400 है नहीं, तो सबसे पहले सर हम 200 बेचेंगे, रेट है सर 70, कितना आ जाएगा सर 14,000। सर 400 बेचना है तो 500 में से कितना बेचेंगे सर 200, रेट है सर 75। तो एक काम करो, 15,000 आएगा, 75 मल्टीप्लाई बाई 200 कितना आ गया 15,000। सर ये पूरा तो पूरा बेच दिया 200, ये 500 में से 200 बेचा, बचा कितना 300, रेट है सर 75। तो कितना आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाई 75, कितना आ गया सर 22,500 आपको आ गया। क्लियर है? डन सर। ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर, ये भी हो गया। अभी सर 15 तारीख 15/6/2014 को कितना हम परचेस कर रहे हैं सर, 300 यूनिट, रेट है 80। तो 15/6, तो यहाँ पर लिखो सर 15/6/2014 300 यूनिट परचेस कर रहे हैं, रेट है 80। तो 300 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 80 करो, 8 3 कितना होता है सर 24,000। सर अभी देखो अपने पास कितना है सर, सबसे पहले 375 कितना आ गया 225 आ गया। अभी सर वो भी कितना है, ये तो था, अभी कितना है सर 380, रेट है सर 24। अभी करना कुछ नहीं बेटा, आपको क्या करना है, देखो अभी यहाँ पर दो अलग अलग रेट है, दो तरीके से आप क्लोजिंग स्टॉक लिख सकते हो, दोनों तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये सबको प्लस करो सर, 600 आ गया, ये तो प्लस नहीं होगा, ये 24,000 प्लस 22,500, टोटल कितना आ गया सर 46,500।
दो तरीके से क्लोजिंग स्टॉक लिख सकते हैं, दोनों तरीका आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सर डेट यहाँ पर 15 तारीख की आएगी क्लोजिंग स्टॉक। हाँ बेटा यहाँ पर डेट वगैरह कुछ दिया नहीं है तो क्लियर है, क्योंकि जाहिर सी बात है बुक ने बोला भी नहीं है, देयरफॉर तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले कितना यूनिट है, 600 यूनिट एट रुपीज़ कितना आ जाएगा सर, कितना यूनिट है, 46,500। ये फर्स्ट तरीका है। दूसरा तरीका और करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक इस कितना यूनिट है बेटा, 300 यूनिट। सबसे पहले ऐसे लिखो 300 यूनिट एट द रेट रुपीज़ कितना, एट द रेट रुपीज़ 75, तो अपने को कितना आंसर आ जाएगा 22,500। और उसके नीचे वापस 300 यूनिट, उसके अंदर नीचे वापस से क्या लिखना है, 300 यूनिट। मेरे हिसाब से आपको सेकंड वाला तरीका काफ़ी अच्छा लगा रहेगा। एट द रेट रुपीज़ कितना है सर 80, तो कितना आ गया सर अपने लिए 24,000। तो टोटल यहाँ पर चाहिए तो लिख दो, तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा टोटल क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, टोटल क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू रुपीज़ कितना आ गया सर 46,500 रुपीज़ आ गया। आई थिंक आपको सेकेंड वाला तरीका काफ़ी अच्छा, टीचर को भी अच्छा लगेगा क्योंकि दोनों अलग अलग बताया, उसके बाद टोटल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इतना आपको दिया गया है, टीचर भी खुश हो जाएगी। ये बेटा फीफो मेथड से मैंने कर दिया। चलो नेक्स्ट स्टेप आ गया, वेटेज एवरेज से करते हैं। वेटेज एवरेज बेटा बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर फॉर्मेट बनाना है, डेट, रिसिप्ट, इशू, यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस। सर आपको खाली पता चल क्या रहेगा सर, यहाँ पर सेम ही फॉर्मेट है, बस यहाँ पर बैलेंस जो है बेटा यहाँ पर यूनिट और अमाउंट है, रेट आपको दिया गया नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी बेटा दिमाग रहेगा, पेज सामने रहेगा, इसका सेम टू सेम कॉपी करके आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया था सर ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेगी ओपनिंग स्टॉक 400 यूनिट है, 50 रुपया है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट 4, तो यहाँ पर आ जाएगा सर फर्स्ट 4 2015। सर यहाँ पर लिख दो सर सॉरी फर्स्ट 4 2014, यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग कितना यूनिट था सर 400 यूनिट है, और हमें रेट से मतलब नहीं है, 400 यूनिट, अमाउंट कितना है सर 20,000, तो डायरेक्ट 400 यूनिट 50 रेट तो कितना आ जाएगा सर 20,000 आ जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे ही लिखो सर, यहाँ पर रेट का कॉलम है ही नहीं, तो ये रेट के बदले यहाँ पर 400 यूनिट कितना आ जाएगा सर 20,000 रुपये अपने को आ गया। क्लियर है सर, ये हो गया। वो आप ये कैंसिल मत करना, ये तो जस्ट खाली मैंने आपको बताने के लिए किया, वरना आप लोग स्मार्ट बच्चे हो पहले ही कैंसिल कर दोगे, बोलेगा सर ने कैंसिल किया तो मैं भी कैंसिल। अरे बेटा वो तो जस्ट खाली आपको बताने के लिए किया। चलो ये भी हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं सर, परचेस कर रहे हैं, कितना परचेस कर रहे हैं सर 100 यूनिट, सेकेंड को 100 यूनिट, रेट है 55, तो 100 यूनिट रेट है 55, तो कितना आ जाएगा 5,500 रुपीज़ आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर सेकेंड 4 2014 को परचेस कर रहे हैं। तो अभी करना कुछ नहीं, वेटेज में क्या होना, यूनिट ऐड करो सर, 400 प्लस 100 कितना होगा 500, रेट को भी प्लस कर दो 25,500 आ जाएगा। पता चला कैसे, अरे 20,000 प्लस 5,500 कितना होगा सर 25,000 आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया। बस फीफो में क्या था, अलग अलग लिखते हैं, यहाँ पर क्या होगा एक लाइन में एक आपको क्या करना है हो जाएगा। चलो उसके बाद क्या कर रहे हैं सर, हम क्या कर रहे हैं अभी इशू करेंगे। कितना इशू कर रहे थे सर 400 इशू कर रहे थे। देखो यहाँ पर कभी इशू कर रहे थे सर 6/4 को हम इशू कर रहे थे 400, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 6/4, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 6/4 सर 400 यूनिट क्या कर रहे थे हम इशू कितना करना है सर 400। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेट तो मेरे को पता नहीं है, तो रेट फाइंड करने के लिए वर्किंग नोट। तो यहाँ पर आ जाएगा इशू ऑन कितना आ जाएगा 4th, कितना सर डेट क्या था सर 6/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/4/2014 इज वैल्यूड एज फॉलो। सबसे पहले सर यहाँ पर कितना आया था, इन दोनों का प्लस करोगे कितना आएगा सर 25,000, तो यहाँ पर लिखो 25,500 डिवाइड बाय कितना यूनिट है सर, डिवाइड बाय कितना यूनिट है सर 500, तो डिवाइड बाय 500 यूनिट करो सर 25,500 डिवाइड बाय 500 यूनिट अगर मैं करूँगा तो आंसर रेट कितना आ जाएगा सर 51 आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रेट लिखो सर 51
तो 51 मल्टीप्लाई बाय सर 400 कितना आ जाएगा सर 20,400 आएगा। तो सर बैलेंस कितना बचा सर, ये देखो ये 500 था, 400 बेचा तो बचा कितना 100। और करना कुछ नहीं बेटा, ये जो 25,500 ये अमाउंट है, अमाउंट में से ये अमाउंट को माइनस कर दो, 20,400 कितना आया सर 5,100 रुपीज़ अपने को आ गया। क्लियर है, एकदम सिंपल। चलो सर ये भी हो गया, इसको क्या करो अंडरलाइन कर दो। सर 6/4/2014 को हम क्या कर रहे थे, इशू 400 यूनिट सेल कर रहे थे, रेट आया 51। कैसे आया, वर्किंग नोट बनाना है। ये अमाउंट में से यूनिट को क्या कर दो सर माइनस कर दो, अमाउंट में से यूनिट को माइनस कर दो, हो जाएगा 6/4। अभी सर 10/4 को हम 600 यूनिट परचेस कर रहे थे, रेट था सर 60, तो यहाँ पर आएगा सर 10/4, तो यहाँ पर लिखो सर 10/4/2014 कितना यूनिट परचेस करते, 600 यूनिट, रेट कितना था 60, तो कितना आएगा 36,000 आएगा। तो सर अभी करना क्या है, देखो यूनिट को प्लस कर दो, 100 प्लस ये कितना होगा 600 700 यूनिट हो गया और ये 5,100 प्लस 36,000 कितना हो गया सर, ये मेरे लिए 41,100 रुपीज़ मेरे लिए हो गया सर। ये भी हो गया, इसको क्या करो सर यहाँ से अंडरलाइन कर दो। क्लियर, ये 10/4 भी हो गया। अभी आगे क्या बोल रहा था सर, 10 तारीख का ख़त्म हो गया, उसके बाद 13 को हम कितना यूनिट बेच रहे थे, देखो 600 ये हो गया 6। अभी 13 को हम 500 यूनिट बेच रहे। क्लियर है, 13 तारीख को, तो यहाँ पर लिखो सर 13 तारीख, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 13 तारीख। वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, हाँ सर बनाना तो पड़ेगा ना बेटा। तो यहाँ पर लिखो 13 तारीख कितना यूनिट सेल कर रहे हैं सर, 500 यूनिट क्या कर रहे हैं बेच रहे। देखो ना यहाँ पर दिया गया 13 तारीख को कितना यूनिट बेच रहे थे सर, 500 यूनिट क्या कर रहे थे बेच रहे थे। तो 500 यूनिट बेच रहे बेटा, तो 500 यूनिट का अमाउंट तो कैसे दिया गया नहीं है, रेट, तो रेट को क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पर 13/4, तो यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड नंबर, तो यहाँ पर लिखो इशू ऑन, कितना आ जाएगा सर 13/4/2014 को इज वैल्यूड, कितना आ जाएगा वैल्यूड एज फॉलो, कितना आ जाएगा सर, सबसे पहले कितना दिया गया है सर 41,100 डिवाइड बाई 700, याद है, देखो ना डिवाइड बाई कितना है सर 400 और 600 कितना 100 और 600 700 हो गया था, डिवाइड बाई 700 सर करेंगे तो आंसर आपको ऐसा आएगा 58.714। तो 58.71 यहाँ पर लिखो, और कैलसी में ये अमाउंट को ऐसे ही रहने देना, बस मल्टीप्लाई दबा देना। सर 500 यूनिट बेच रहे, तो यहाँ पर रेट कितना आ गया सर 58.71, तो यहाँ पर भी लिखा 58.71। सर अमाउंट ऐसे ही रहने देना बेटा, ऐसे ही रहने देना। अभी मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 500 इक्वल टू करो, कितना आंसर आया सर 29.357। 0.1 है तो बेटा 1 तो आने वाला नहीं है, 0.1 है। अगर 1 के बाद 6 डिजिट होता, अगर ऐसा होता 29,357 पॉइंट, अगर ऐसा होता 8 होता, या तो 5 या 5 से ज़्यादा होता, ये क्या होता 7 का 8 हो जाता। क्लियर है, ये आ गया। सर बचा कितना 700 था, 500 चला गया, बचा 200। सर अभी करना कुछ नहीं, 41,100 माइनस सर 29,357, तो कितना आंसर आएगा सर 11743। आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा 11743। यस 11743। बुक ने कितना किया, बुक ने देखो कैसा किया है पता, देखो ये 58.71 मल्टीप्लाई बाय 500 किया। अगर मल्टीप्लाई 500 करेंगे ना बेटा, तो आपको यहाँ पर आएगा 29,355 आएगा। हालांकि हम एग्जैक्ट बेटा पॉइंट में करना है, तो मेरी तरीके से करो सर, ऐसा करेंगे बेटा, वेटेज में सबका आंसर अलग अलग आ सकता। किसी ने ये पॉइंट से लिखा तो भी राइट है, जैसा हमने किया वैसे भी राइट है। क्लियर है, क्योंकि आगे जैसा आया था वैसा आपको बेटा जैसे जमे ऐसे मेरी तरीका करो तो भी राइट है, किसी और का तरीका, क्योंकि वेटेज में सबका आंसर अलग अलग आने के चांसेस है, क्योंकि पॉइंट कोई क्या लेता है उस पर रहता है, पर सभी को राइट दिया जाता है। सर 500 यूनिट बेच दिया, उसके बाद 500 यूनिट हम परचेस कर रहे थे 20 तारीख को, और रेट दिया गया है 65, तो 20 तारीख को 500 यूनिट परचेस कर रहे थे, रेट है 65। यहाँ पर आ जाएगा 500 यूनिट परचेस कर रहे थे, रेट दिया गया था सर 65। देखो यहाँ पर
500 यूनिट परचेज 32,500 आया था रेट 32,500, तो यहाँ पर लिखो सर 32,500। अब एक काम करो सर, प्लस कर दो। किसको प्लस करना है सर? 200 प्लस 500 कितना होगा सर? 700। और ये 32,500 प्लस 11743 कितना आ जाएगा सर? 44,243 अपने को क्या हो जाएगा? आंसर मिल गया। क्लियर है? इसको क्या हो गया सर? इसको वापिस से क्या करो सर? अंडरलाइन कर दो सर। 20 तारीख हो गई। 20 के बाद क्या था? 25 तारीख को 600 यूनिट क्या कर रहे? बेच रहे। तो यहाँ पर 25 तारीख को 600 यूनिट बेच रहे, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 25/4/2014 को हम क्या कर रहे थे सर? 600 यूनिट बेच रहे। रेट निकालने के लिए तो लिखो यहाँ पर 25/4, तो थर्ड नंबर इशू ऑन 25/4/2014 इज वैल्यूड एज फॉलो। 44,243 डिवाइड बाई 700, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा सर? 700 आपको आ जाएगा। तो डिवाइड बाई 700 करो तो सर आंसर आपको ऐसा आएगा 63.204 आया। तो 63.20 इसको ऐसे ही लिखो सर 63.20 मल्टीप्लाई 600 सर 600 करेंगे कितना आएगा? 37,922 देखो 22.5 है तो कितना हो जाएगा? 23 आपको हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया सर? 2.5 था तो क्या हो जाएगा? देखो ऐसा था ना 37.922.5 है तो कितना हो जाएगा? 5 था तो कितना हो जाएगा सर? 3 अपने लिए हो जाएगा। अभी करना कुछ नहीं है सर। ये 700 था, 600 गया, बचेगा कितना? 100। तो अभी इसमें से माइनस करो 44,243 माइनस सर कितना आएगा? 37,923 कितना आया सर? आंसर 6320 अपने को क्या हो गया? आंसर आ गया। कितना आया? 6320 अपने को आंसर आ गया। सर ये भी हो गया। 25 तारीख भी अपने लिए क्या हो गया? हो गया। चलो सर आगे बढ़े। 25 हो गया। अभी आगे इसके नीचे क्या करो सर? बेटा अंडरलाइन करना भूलना नहीं है। चलो 25 हो गया। 25 के बाद आगे क्या बोल रहे हैं सर? 25 के बाद सर डायरेक्ट 10 को हम 800 यूनिट परचेस कर रहे थे, रेट था 70। 25 के बाद 10 800 यूनिट परचेस कर रहे थे, रेट था 70। कितना आया था सर? 56,000 आया था। तो यहाँ पर आ गया सर 56,000 आया था। प्लस करो सर 800 प्लस 100 900 और प्लस 56,000 करेंगे तो कितना आएगा सर? 62,320 अपने को क्या हो गया? आंसर आ गया। सर ये भी हो गया। इसको क्या कर दो सर? यहाँ से अंडरलाइन कर दो। चलो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। चलो उसके बाद सर ये 10/5 का तो हो गया। देखो ये 10/5 की कर दिया हमने। 800 यूनिट रेट था सर। 12 को 500 बेच रहे, 13 को 200, 12/5 500 और फिर कितना सेल कर रहे? 200। तो 12/5 तो यहाँ पर लिखो सर 12 कितना यूनिट सेल कर रहे सर? 500 यूनिट क्या कर रहे? सेल। तो रेट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो फोर्थ वाला, इसको ऊपर लेके। बेटा ये सब वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा अगर फुल मार्क्स चाहिए तो। क्लियर है? यहाँ पर आ जाएगा इशू ऑन 12/5/2014 इज वैल्यूड एज फॉलो। कैसे आएगा सर? 62,320 डिवाइड बाई 900। अरे बेटा 7,000 कितना है? 900 आएगा ना यार। मैं क्या कर रहा हूँ? 700 100 800 प्लस एक कितना आएगा? 900 आएगा। मैं गलती से 9,000 लिख दिया। तो डिवाइड बाई 900। तो डिवाइड बाई कितना करना है सर? 900 करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 69.24444 है। तो इसको बस ऐसे ही रहने देना। कितना है सर? 69.24 मल्टीप्लाई कितना करना है? मल्टीप्लाई 500। तो कितना आ जाएगा सर? 34,622.222 ही है। तो 22 ही रहेगा सर। जब भी बचा कितना था? 400, क्योंकि 900 में से 500 गया, बचा 400।
62,320 में से सर कितना माइनस करना है सर? 34,622 माइनस करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 27,698 अपने को क्या हो जाएगा? आंसर अपने को आ जाएगा। क्लियर है सर? ये हो गया। अभी वापिस से कितना सेल कर रहे थे हम? 200 सेल करे। 12 के बाद क्या था सर? 13/5/2014 को और कितना सेल कर रहे थे सर? 200 यूनिट क्या कर रहे थे? सेल। देखो ये 500 के बाद कितना सेल कर रहे थे सर? 200। 13/5 को 200 क्या कर रहे थे? सेल कर रहे थे। यहाँ पर 200 सर रेट कितना रहेगा? वापिस से क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सर इसका वापिस से करना पड़ेगा। हाँ बेटा कर देते ना। इशू ऑन, अरे यार यहाँ पर कितना आया था सर? 12 ना, 12/5 और यहाँ पर आएगा सर 13/12। बेटा सॉरी है, गलती हो गई। ये आ गया 12 और यहाँ पर आएगा सर 13/5/2014 को इज वैल्यूड एज फॉलो। कितना आया था सर? 27,698 डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 400। डिवाइड बाय 400 था तो सर पर यूनिट का रेट डिवाइड बाय 400 करेंगे तो सर पर यूनिट का रेट आया 69.24 आया। 245 है बेटा, तो कितना हो जाएगा? 245 है तो 25 हो जाएगा। क्लियर है? डन। तो यहाँ पर लिखो 69.24 बेटा 4.445 है तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? भी मल्टीप्लाई सर ऐसा भी होता है। हाँ मल्टीप्लाई 200 करो कितना आ जाएगा सर? 13,849 आया। क्लियर है? डन। अभी सेम यहाँ पर भी कितना आया सर? 200। 400 में से 200 क्या सर? यही आंसर आएगा। एक बार करके देख लेते। 27,698 माइनस 13,849 जी आंसर सेम ही है। 13,849 आपको आंसर आ गया। क्लियर है? इसको क्या करो सर? यहाँ पर अंडरलाइन कर दो। आगे बढ़ते हैं सर। 13 हो गया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं? 13 के बाद 15 तारीख को क्या कर रहे थे सर? हम वापिस से परचेस कर रहे थे। कितना सर? 500 यूनिट। रेट है 75। तो यहाँ पर आ गया सर 15 तारीख 500 यूनिट। रेट कितना था सर? 75। याद है बेटा? 500 यूनिट रेट है 75 तो कितना आएगा? 37,500। तो यहाँ पर आएगा 37,000 सर। प्लस कर दो 200 प्लस 500 कितना होगा? 700 और प्लस ये 37,500 करेंगे कितना आएगा सर? 51,349 आपको आंसर आ गया। क्लियर है सर? ये भी हो गया। 15 तारीख 12 तारीख को क्या कर रहे थे हम? सेल कर रहे। कितना सेल कर रहे हैं सर? 400 यूनिट क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे। कभी 12 तारीख को 400 यूनिट सेल कर रहे। तो सर 15/6 तो यहाँ सर बराबर 15/5 है ना। यहाँ पर 15/5 अभी 12/6 को हम क्या कर रहे थे? बेच रहे। तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन करो। यहाँ पर लिखो सर 12/6 को हम क्या कर रहे थे? सेल कर रहे थे। यहाँ पर आ जाएगा 12/6/2014 को हम कितना यूनिट कर रहे हैं सर? सेल 400 यूनिट क्या कर रहे थे? सेल कर रहे थे। एक बार ज़रा चेक कर लेते। 400 यूनिट सेल कर रहे सर। इसका रेट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखो सर सबसे पहले बेटा ऐसे वर्किंग नोट सबको बनानी पड़ेगी। 4 5 के बाद क्या आ जाएगा सर? 6 लास्ट आई थिंक सो। इशू ऑन तो 12/6/2014 इज वैल्यूड एड फॉलो। कितना आया सर? रेट कितना आया था? 51,349 डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा सर? 700। डिवाइड बाय क्या करेंगे? 700 तो डिवाइड बाय 700 करो सर। कितना आंसर आएगा? 73.355 तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर लिखो 73.36 आ जाएगा। मल्टी बेटा यही अमाउंट कैल्शियम ऐसे ही रहने देना। ऐसा है तो कैल्शियम ऐसे ही रहने देना। मल्टीप्लाई 400 करो कितना आ जाएगा सर? 29,342.2 है तो ऐसे ही रहेगा। अभी एक काम करो सर, ये बचा कितना? 300 क्योंकि 700 था। 700 में से सर अगर 400 में माइनस करूँ बचेगा कितना? 300 और 51,349 है। 51,349 है माइनस कितना करना है सर? 29.342 माइनस करो कितना आया सर? 22,000
22,007 आपको रुपीज़ आपको आ गया। क्लियर है, हो गया सर। इसको क्या करो, अंडरलाइन कर दो सर। ये आ गया 12, अभी लास्ट है सर। 12 के बाद क्या आया था सर, 15/6/2014 को कितना परचेज कर रहे थे सर, 380। 300 रेट है 80, कितना आ गया सर, 24,000 आया था बेटा। देखो ना, 300 रेट है 80, कितना आया था सर, 24,000 आ गया। इसको क्या करो सर, प्लस करो। एक काम करो सर, 300 600 22,007 प्लस 24,000 कितना आ गया सर, 46,007 आया बेटा। बुक में भी एक बार चेक कर लूँ सर। यस सर, अपना आंसर राइट है। बुक का 46,005 है, अपना क्या आया, 007 आया। क्योंकि पॉइंट मैंने बताया ना, पॉइंट एका दुक्का सभी जन का क्या करेगा, डिफरेंस रहेगा इसके अंदर। क्लियर, ये हो गया। इसके नीचे क्या करो, इसको अंडरलाइन करो। तो यहाँ पर लिख दो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक इस कितना है, 600 यूनिट एट रुपीज़ कितना है सर, 46,007 रुपीज़ आया। क्लियर है बेटा, सबका डिफरेंट आएगा, क्योंकि जो जिस हिसाब से पॉइंट लेता है उस हिसाब से क्या आता है, उसका आंसर आता है। क्लियर है। हालांकि बुक का अगर 5 कैसे है, तो अगर सिंपल सा कैलकुलेशन करूँ, ये देखो 400 मल्टीप्लाई बाय उसने 73.36 करो। देखो आंसर कितना आएगा, 44 आएगा। समझ में आया बेटा, यहाँ पर 344 आया, तो 4 आया तो सर जाहिर सी बात है 2 रुपया ज़्यादा है, तो 2 रुपया यहाँ पर कम आएगा। तो जैसा जो पॉइंट लेगा, अपना भी आंसर सर राइट ही है, कोई रॉन्ग नहीं है, सब पॉइंट का खेल है। जो जिस हिसाब से पॉइंट लेता है उस हिसाब से आता है। इसी के साथ ये थोड़ा बड़ा सम था, ज़्यादा एंट्री था, तो आप इजीली कर सको बेटा। यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। जो बच्चे अभी तक अपने ऐप में जुड़े नहीं है बेटा, जुड़ जाइए। अकाउंट्स बाय हेमल सर। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।